आप सबको जय मसीह की। हमने पिछले कहानी में देखा साउल को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया, पर उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना और उससे सारा राजपाट छीन लेता है। फिर एक नए राजा को इज़राइल पर खड़ा करता है और वह है दाऊद। और इसका वर्णन हमें और आपको पहला सामुएल की किताब 17 अध्याय 34-35 वचन और 16 अध्याय उसका 1 से 13 वचन में वर्णन मिल जाएगा। तो आइए हम इस कहानी में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं इस कहानी को। क्या आप इस तस्वीर को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है बता सकते हैं कि यह क्या हुआ है? इस लड़के ने उस भेड़ के बच्चे को भालू से बचाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं उस बच्चे के पीछे एक भालू मरा हुआ पड़ा है और वह भेड़ को पकड़े हुए अपने बाहों में लिए हुए बैठा है। दरअसल वह भालू इस भेड़ को उठा ले गया था, पर यह लड़का जिसका नाम है दाऊद उसके पीछे भागा और भेड़ को भालू के मुंह से छुड़ा लिया। ऐसा करते वक्त जब भालू उस पर झपटा तो उसने भालू को ही मार डाला। एक बार और उसने अपनी एक भेड़ को शेर से बचाया था। कितना बहादुर लड़का है जिसका नाम है दाऊद। और यह बहुत ही बलशाली, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही यहोवा पर भरोसा रखने वाला बच्चा है जिसका नाम है दाऊद। आपको बोअज और रूत याद होगा। उसके एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था ओबेद। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा था। जब ओबेद बड़ा हो गया तब उसके भी एक बेटा हुआ जिसका नाम था यशे, और यशे का बेटा हुआ जिसका नाम है दाऊद। दाऊद तब पैदा हुआ जब साउल को राजा बने 10 साल बीत गए थे। दाऊद बैतलहम में रहता था और अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन यहोवा ने सामुएल से कहा, तुम थोड़ा सा खुशबूदार तेल लेकर बैतलहम में यशे के घर जाओ। मैंने उसके बेटों में से एक को राजा बनने के लिए चुना है। वहां पहुंचकर सामुएल ने जब यशे के सबसे बड़े बेटे एलियाब को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, जरूर इसी को यहोवा ने चुना होगा। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, इसके रंग रूप पर मत जा, मैंने उसे राजा बनने के लिए नहीं चुना। फिर यशे अपने बेटे अम्मीनादाब को सामुएल के पास लाया, लेकिन सामुएल ने कहा, नहीं, यहोवा ने इसे भी नहीं चुना। फिर यशे अपने बेटे जिसका नाम था शम्मा को लाया, पर सामुएल ने कहा, यह भी यहोवा ने इसे भी नहीं चुना है। इस तरह यशे अपने 7 बेटों को सामुएल के सामने लाया, लेकिन यहोवा ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। तब सामुएल ने कहा, क्या तेरा इतने ही बेटे हैं तेरे पास और नहीं है? यशे ने कहा, नहीं, सबसे छोटा लड़का है, वो वाकई है, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल गया है, लेकिन वह अभी मैदान में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है। जब दाऊद को सामुएल के सामने लाया गया और उसे बुलाया गया तो सामुएल ने देखा कि वह बहुत ही सुंदर है। तब यहोवा ने कहा, यही है वह, इसी पर तेल उंडेल दो। सामुएल ने वैसा ही किया, लेकिन अभी भी दाऊद के राजा बनने का समय नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस कहानी से हमें और आपको यह शिक्षा मिलती है कि हमारा परमेश्वर हमें घोड़े से उठाकर चट्टान पर राजगद्दी पर बैठा सकता है। इसलिए उसका डर माने, भय माने। जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर का डर भय मानता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता था। और वही दाऊद भजन संहिता में कई बार कहता है कि मैं यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, मुझे यहोवा की व्यवस्था अच्छी लगती है। इसलिए वो हर समय कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार को ना भूलना। और इसीलिए और यही कारण था कि परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहे से उठाकर
राजा इज़राइल का एक महान, एक ऐसा राजा बनाया जो कभी ना था और ना कभी होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको भी ऐसी जगह से उठाकर एक ऐसे स्थान पर बिठा देगा, शायद आपके घराने में या आपके गांव में या आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई भी ना होगा जिस प्रकार खुदा आपको कर सकता है। बस जरूरत है उसकी व्यवस्था से प्रीति रखने की, उसके वचन से प्रीति रखने की, उसकी आज्ञाओं से प्रीति रखने की। प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कमेंट जरूर करें और फीडबैक दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।